नौकरी करते करते भी अगर आप अपने समय में से भी एक क्षण का समय भी अगर भगवान का निकाल कर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेते हो तो समझ लो दुनिया के सबसे बड़े आनंद। चलते हैं, दुकान अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छी दुकान चलते में तुम्हारा मकान भी बना है। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से तुम अपनी पत्नी के जेवर भी बनाओ। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से अपने बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी कराओ। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से एक प्लाट भी लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जोड़ लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में एक गाड़ी भी ले लो। उसी तरह जैसे चलती दुकान में पत्नी के जेवर बना लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में जमीन ले लो, चलती दुकान में दुकान अच्छी चल रही है तो तुम कुछ ना कुछ खरीद लो। उसी तरह जब शरीर अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी कर लो तो चले। दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा लेना, बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ लेना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना, अलग से गाड़ी बंगला सब बना लेना। जब दुकान अच्छी चले तो धीरे धीरे सब बना लो। उसी तरह शरीर जब अच्छा चले, शरीर अच्छा चल रहा हो तो कथा तक भी चले जाओ। शरीर चल रहा हो क्योंकि कथा तक वही जा सकता है जिसका शरीर ठीक चले। गाड़ियाँ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं, वहाँ से तुम्हें पैदल स्थल तक जाना है तो ये पाँव अच्छे चले तब तक कथा में चले जाओ। नेत्र अच्छे चले तब तक भगवान का दर्शन कर लो, श्रवण अच्छे चले तब तक कथा सुन लो, जिह्वा अच्छी चले तब तक भगवान का भजन कर लो। और ये शरीर अच्छा चले तो दोनों हाथों से किसी की सेवा कर लो। चलती दुकान में पत्नी के जेवर बनवा लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में काम करो। जब दुकान चलना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे दुकान चलना यदि कम हो जाएगी तो फिर अपना पत्नी के जेवर बनवा पाओगे ना, कोई आभूषण बनवा पाओगे ना, कोई प्लाट ले पाओगे ना, कोई मकान ना, कोई चलते चलते आपने सब चलते चलते में भजन करना। बाद में किसने भजन करो भजन जवानी बुढ़ापा जाना कि कोई व्यक्ति, कई लोग कह देते हैं कि आप मंदिर नहीं जाओगे या भगवान का भजन नहीं करोगे या दान नहीं करोगे या पुण्य नहीं करोगे या भगवान की भक्ति नहीं करोगे या मंदिर नहीं जाओगे या किसी भूखे को भोजन नहीं कराओगे तो नरक चले जाओगे। बोलो सही नहीं गलत है? कई लोग कहते कि नहीं करते कि आपने भजन नहीं करा नरक चले जाओगे, आपने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे, आप मंदिर नहीं गए नरक चले जाओगे, आपने इसको भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। तो शिवपुराण एक बात अपने हृदय चित्त से उमाखंड करता है शिवपुराण का कि कहने वाले ने कहा कि तुमने भजन नहीं किया नरक चले जाओगे, तुमने भूखे को भोजन नहीं कराया नरक चले जाओगे। शिवपुराण कहती है कि वो नरक का गुणगान नहीं करती, शिवपुराण तो इतना कहती है कि अगर आप मंदिर नहीं गए हो, अगर आप शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया है, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे?
किसने देखा? किसको मालूम कि तुम स्वर्ग गए कि नरक गए? शिव पुराण कहती है भूखे को अगर भोजन करा दोगे, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे पता नहीं, पर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हें कोई तुलसी का दल जरूर दे देगा। हम कभी भी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहे आज तक आप 5 साल से कथा सुन रहे हो, 10 साल से कथा सुन रहे हो, 8 साल से कथा सुन रहे हो, 20 साल से सुन रहे हो, आप जब से कथा सुन रहे हो, आपने इस व्यासपीठ से कभी नहीं सुना होगा कि आप ऐसा करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। नरक का गुणगान शिवपुराण कर ही नहीं रहे। शिवपुराण में ये कहती है कि अगर भूखे को भोजन करा दोगे तो मरते समय तुम्हारे मुख में भी कोई गंगा जल दे देगा, कोई तुलसी का दल दे देगा। अगर किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो मरते समय तुमको कोई गंगा जल दे देगा। अगर किसी का हाथ पकड़कर तुमने एक स्थान पर छांव में ले जाकर बिठा दिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको डराएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। पर तुम डरना मरना नहीं। जो तुमसे कहे कि ऐसा करने पर नरक चले जाओगे उनसे पूछना तुम्हारे दादाजी ने क्या है कि कौन नरक गया कौन स्वर्ग गया। अच्छा कर्म करोगे तो यही उस कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे तो यही उस बुरे कर्म का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी सासू को भोजन कराया नहीं। एक बार तुम देवदेव महादेव से कह देती, एक बार तुम भगवान देवदेव महादेव से कह देती कि हे बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, भिलाई में कथा हो रही है, भगवान की कथा चल रही है, मेरा मन है, मेरे पास इतना धन वैभव सकता नहीं मैं कुछ दे सकूं, पर इतना विश्वास जरूर है कि मैं तुझसे एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, इसलिए पंडाल में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जो मैंने सोची भी नहीं होगी, और वहां जाकर बैठ कर कथा सुनूंगी। ये तेरे जल की महत्वता है। तुझे जो एक लोटा जल चढ़ाया, तुझ पर जो एक लोटा पानी चढ़ाया है, उसकी महत्वता है कि मुझे कुछ मिलेगा, वो अच्छा खाली न जाता संसार सागर में भगवान ने आपको भेजा है, ऐसे नहीं भेजा, ऐसे नहीं भेजा। ध्यान देना, संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई मंत्र की शक्ति नहीं।
संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। परमात्मा इस सारे गुणवान बनाता है। एक बात आपसे पूछें, आप लोग भिलाई में रहते हैं, आप सब इस्पात नगर में रह रहे हैं, भिलाई में रह रहे हैं, खूब सारी फैक्ट्रियां हैं भिलाई में, सब कंपनी में घूम कर आना, कोई भी कंपनी वाला बेकार माल नहीं बनाता है क्या? जिस माल की कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई काम ही नहीं, उसको कोई फैक्ट्री का मालिक बनाएगा क्या? अरे बोलो तो जानते नहीं बनाएगा। जितनी भिलाई में फैक्ट्री है उसमें जो भी माल बनता है वो किसी ना किसी काम का बनता है, वो अच्छा बनता है। उसी तरह भोलेनाथ की फैक्ट्री में भी जो माल बनता है वो सब अच्छा बनता है। ये इतने सारे बैठे हो, ये भोलेनाथ की फैक्ट्री के मालिक हो, उसकी कंपनी है। क्या पूरा बनाया भगवान ने? हर व्यक्ति को भगवान ने गुणवान बनाकर भेजा। आप अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखते, आप अपने कमरे में ताला नहीं रखते, आप अपने कमरे में कबाड़ा नहीं रखते, आप अपने कमरे में कभी बहू के कमरे में सास अगर फालतू का सामान रखिया है तो बहू का मुंह भूल जाता है। हमारा कमरा है कि पंचायती घर है? तुम अपने कमरे में रखो, हमारे कमरे में फालतू सामान नहीं रखो। आप अपने कमरे में फालतू सामान नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, किसी काम का सामान नहीं रखते, सब काम का सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर काम वाले व्यक्ति को भी रखता है, बेकार फालतू बेकार नहीं रखता, वो अच्छा नहीं रखता। एक एक को जन्म दिया है उसने, और मृत्यु लोक में जिसको उसने जन्म दिया वो कोई साधारण सा नहीं। आप अपनी कीमत को समझना। पृथ्वी पर एक भी पौधा लगा है तो वो पौधा साधारण नहीं, उसमें कुछ औषधि है। बस उस औषधि को जानने वाला कोई वेद होना चाहिए, उस औषधि को जानने वाला कोई वेद ही होना चाहिए जो उसमें से औषधि का तत्व निकालना। आज तक दुनिया के लोग ये बेलपत्री को शंकर जी पे चढ़ाते थे, छोड़कर आ जाते थे। ये बेलपत्री शिव जी के मंदिर में पड़ी रहती थी, बाद में उठाकर निर्माल्य में चली जाती थी, निर्माल्य में से उठकर इधर पानी में चली जाती थी। आज दुनिया के लोगों ने इस बेलपत्री के महत्व को समझा। जब समझा तो उठाकर जब खाना चालू करा तो अब मंदिर में एक बेलपत्र भी फालतू पड़ी नहीं देती, उसकी औषधि समझ में आ गई कि उसकी औषधि, उसमें औषधि का बोलो सही है कि गलत है? जब तक नहीं समझते थे बेलपत्र चढ़ाया, अब तुम बेलपत्री चढ़ाते हो तो तुम्हारी बेलपत्री चढ़ी हुई देखकर दूसरी रुक जाती है, ये चढ़ाएगी। बोलो सही है कि गलत? तुमने चढ़ाया, वो इंतजार करती है कि ये चढ़ा के रखेगी और मैं उठा के ले जाऊंगी। एक एक शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री नहीं मिलती। महाराज भी परेशान है कि पहले तो मिल जाती थी तो धोखे चढ़ा देते थे, आज के जमाने में एक नहीं मिले, जो मिले लोग अपने घर वालों के लिए लेकर चले जाते हैं। और सिद्धता, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको शक्ति, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने
ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसका गुण हो। उसको गुण तक अपनी क्वालिटी को पहचानो। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में, ये सात नगर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है। लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी? जम के बोलते जा, बहुत सारी। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहाँ का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? साहब, सारे कंपनी ने अपनी कंपनी का माल देखना। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल, अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहाँ का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार है। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े, ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी होता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा दिया लगाने से, अरे क्या होता है अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ाओ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम करना तो माल दूसरी कंपनी। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है प्रोजेक्ट, दूसरी कंपनी, वो दूसरी कंपनी, इस कंपनी का है। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी माँ बाप होते, माता पिता। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पाँव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम्हें काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे दो। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जब के नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर भले वो देखता है। और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा